तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा जो है नया चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। सेकंड बुक हमने स्टार्ट कर दी क्लास 12 फिजिक्स की, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम इसकी जो है सेकंड वीडियो देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सम कंक्लूजन रिगार्डिंग विद प्लेन मिरर। देखो आपके पास जो है सिलेबस में फिलहाल जो है, अभी तो मैं आपको इंट्रो पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर का। इस चैप्टर के जो सिलेबस में आपके पास जो है वो आपके पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के लॉज है। उसके बाद आपके पास जो है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन है, ठीक है। लेकिन आपको ये सारी चीजें समझनी जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली है। इससे भी एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं पेपर में अराइज हो जाते हैं। तो हम प्लेन मिरर जो है आपने पहले भी पढ़ा है क्लास 10th में भी, तो हम इसको थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें थी पहले से, उन चीजों को देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सम कंक्लूजन रिगार्डिंग विद द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के रिगार्डिंग कुछ कंक्लूजन हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज सेम। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिस्टेंस मिरर से, किससे? प्लेन मिरर से हमेशा सेम रहती है। तो ये इसका पहला क्या है? कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन क्या बोलता है? द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना है, जब भी प्लेन मिरर पे क्या है, इमेज बनती है, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है ना, जितने साइज की ऑब्जेक्ट होती है ठीक उतने ही साइज की वहां पे इमेज ही बन जाती है। कहने का मतलब क्या है? आपने प्लेन मिरर के सामने कोई 5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट लाके रख दी, तो 5 सेंटीमीटर की क्या बनाएगा? वो इमेज भी उसकी ड्रॉ कर देगा, या उसकी 5 सेंटीमीटर की इमेज वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा प्लेन मिरर। तो ये दो चीज आपको समझ में आई। मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है और इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से वो सेम रहती है। दूसरी चीज है, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं, देयर इज अ लेटरल इन्वर्जन इन इमेज प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना, उसमें इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखो आपको अच्छे से याद होगा, देखो मान लो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर पे आपने यहाँ पे एक अल्फाबेट लिख दिया सी। तो ये जो अल्फाबेट सी है ना, जब आपको देखेंगे ना, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। देखो प्लेन मिरर में इस तरीके से इसकी इमेज बनेगी। अगर आपको ध्यान, इसी को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ ये चीज को। तो लेटरल इन्वर्जन यही होता है कि वर्ड्स का क्या होना, उल्टा होकर दिखना, इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। और प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी होती है, ये इमेज में लेटरल इन्वर्जन क्या करता है? प्रोड्यूस कर देता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? टू सी द फुल इमेज इन द प्लेन मिरर। ये वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि टू सी द फुल इमेज इन द प्लेन मिरर, अपनी इमेज को फुल देखने के लिए प्लेन मिरर में द मिरर शुड बी द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पूरे ऑब्जेक्ट को इमेज देखना चाहते हैं, मतलब एक आपने ऑब्जेक्ट लिया, चाहे आप अपनी बात कर लो, आप अगर अपने आप को प्लेन मिरर के सामने खड़ा करते हैं और खुद की पूरी इमेज प्लेन मिरर में देखना चाहते हैं, तो प्लेन मिरर की जो हाइट है ना, वो आपकी ऑब्जेक्ट की आपकी हाइट से कम आधी तो होनी चाहिए। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? कि अगर आप अपनी इमेज, अपनी फुल इमेज प्लेन मिरर में देखना चाहते हैं, तो प्लेन मिरर की जो हाइट है ना, आपकी हाइट के कम से कम आधी तो होनी चाहिए। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, टू सी द फुल इमेज इन द प्लेन मिरर द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि मिरर की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के आधी होनी चाहिए, तभी जाके क्या है, आपको प्लेन मिरर में पूरी इमेज दिखाई देगी। उससे ज्यादा भी होगी, अगर हाइट आधे से ज्यादा भी होगी मिरर की हाइट, तब भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, तब भी आपको इमेज फुल दिखाई देगी। लेकिन फिर भी कम से कम क्या ध्यान रखना है कि आधी हाइट तो होनी ही चाहिए प्लेन मिरर की। किसकी आधी होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट की हाइट के आधी होनी चाहिए, तभी आपको ऑब्जेक्ट की फुल इमेज उस मिरर में दिखाई देगी। तो ये था आपके पास चौथा जो है कंक्लूजन प्लेन मिरर के रिगार्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये वाला है, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन वाला भी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए जो ये वाला है ना, ये वाला जो रिजल्ट है प्लेन मिरर के रिगार्डिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट भी देख लेते हैं प्लेन मिरर के रिगार्डिंग क्या है। इफ द मिरर आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा वाइल द इंसिडेंट रे इज सेम इन डायरेक्शन। उसने बोला अगर आप मिरर को ना थीटा एंगल रोटेट कर देते हो, मान लो इनिशियली मिरर जो है वो इंसिडेंट एंगल से कुछ भी एंगल बना रहा हो, जीरो एंगल बना रहा हो, 90 जीरो एंगल बना रहा हो, चाहे 90 एंगल बना रहा हो, लेकिन हमने बाद में क्या करा, मिरर को क्या करा ना, थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। लेकिन इंसिडेंट जो रे है ना, वो वहीं पे है, जैसे जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे पहले से आके टकरा रही थी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वही है, लेकिन हमने मिरर को क्या करा, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल टू थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है आपको ये बात। क्या बोला? अगर मिरर को आप थीटा एंगल रोटेट कर देते हो ना, लेकिन इंसिडेंट रे को नहीं छेड़ रहे हो, इंसिडेंट रे जैसे आके टकरा रही है वैसे ही टकरा रही है फिर भी, तो इस केस में रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो टू थीटा एंगल से क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है सारी की सारी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छठा कंक्लूजन, और सातवां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इनको समझने की कोशिश करते हैं।
इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, मान लो दो प्लेन मिरर है वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, मतलब इस तरीके से दो प्लेन मिरर है आपके पास इस तरीके से, और ये थीटा एंगल पे इस तरीके से रखे हुए, ठीक है ना, इस तरीके से। और दूर भी जरूरी नहीं है करके चिपका के रखें, थोड़ा थोड़ा दूर भी रखे हो सकते हैं, ठीक है ना। और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और इसके बीच में आप एक ऑब्जेक्ट रख दो कोई भी, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है वो, इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन देम, और उन दोनों प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दी जाए, देन नंबर ऑफ इमेजेस दस फॉर्म्ड, कितनी इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की, ये चीज आपको बतानी है। देखो सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 व्हेन 360 अपॉन थीटा इज इवन। अगर इस 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन निकल के आती है, आप इसको सॉल्व करेंगे, थीटा तो आपको कुछ ना कुछ देगा ही ना, जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन निकल के आएगी उस केस में नंबर ऑफ इमेज होगी 360 अपॉन थीटा माइनस 1। याद रखनी है आपको, नंबर ऑफ इमेज, कितनी इमेज वहां पे प्रोड्यूस करेगा प्लेन मिरर, उसकी ये बात हो रही है। दूसरी बात, नंबर ऑफ इमेज कितनी प्रोड्यूस करेगा प्लेन मिरर, 360 बाय थीटा, कब करेगा, जब 360 बाय थीटा ऑड होगा, ठीक है ना। इस चीज का भी आपको याद रखना है कि ये क्या हो रहा है कि जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट लाके रख दी जाए तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज वो प्लेन मिरर प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले केस में हमने बोला 360 अपॉन थीटा माइनस 1, इतनी इमेज कब प्रोड्यूस होंगी, जब 360 अपॉन थीटा इवन होगा, और 360 अपॉन थीटा अगर ऑड निकल के आता है तो इतनी ही इमेज वहां पे प्रोड्यूस होंगी 360 अपॉन थीटा के बराबर। The last result of the plane mirror regarding with the plane mirror, very very important, n equal to 360 upon theta is a fraction। मान लो if n number of images क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन का मतलब समझ लो कि 3/2 आ गई, 1/5 आ गई, ऐसा आ गई नंबर ऑफ इमेजेस, तब क्या होगा, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी होल नंबर आफ्टर n-1। n-1 के बाद का जो होल नंबर होगा ना वही नंबर ऑफ इमेज होगा। कैसे एग्जांपल समझते हैं, देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 35 है, 75 है सॉरी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 360 अपॉन 75। आप इसको कट करेंगे, तो इसको कट करने की कोशिश करते हैं, देखो ये हो जाएगा 5 1 5 और 5 5 25, ऐसे भी कट जाएगा, 5 7 और 5 2 10। आप इसको और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, इतना आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, 4.8 करके आपका इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये क्या आया, 4.8 आया, यानी कि फ्रैक्शन का फॉर्म आ गया, यानी कि पॉइंट में आया, इसका मतलब फ्रैक्शन का फॉर्म रहा होगा। तो n की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 4.8 आई, तो 4.8 नहीं बनेगी इमेज, इमेज कितनी बनेगी, देखो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज उसने क्या बोला है, देखो नंबर ऑफ इमेज विल बी द होल नंबर आफ्टर n-1। तो पहले तो आप n-1 करो, n-1 करो, n-1 कितना हो गया 4.8 -1, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 3.8 आएगा। अब 3.8 के बाद का होल नंबर क्या है, 4 है, 3.8 के अप्रोक्सीमेशन में होल नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी ऑब्जेक्ट की, 4 बनेंगे इस केस में, ठीक है। तो ये था प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के रिगार्डिंग जो कंक्लूजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो कंक्लूजन है लास्ट के, इन दो से एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में बहुत अराइज होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, प्लेन मिरर के रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट्स देखे, उसके कंक्लूजन देखे कि क्या प्लेन मिरर होता है, किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट के लिए और इमेज के लिए बिहेव करता है, वो चीजें हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू।